ये खबर है कि यूक्रेन दौरे के दौरान बाइडेन के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस था। बाइडेन ने पोलैंड से कीव तक का सफर ट्रेन से तय किया था, जिसकी तस्वीरें सामने आई, जिनके आधार पर खबर उड़ी कि बाइडेन के पास न्यूक्लियर ब्रीफकेस था, जो वो एहतियातन ले गए थे, क्योंकि रूस और अमेरिका दोनों परमाणु शक्तियां हैं और पुतिन अमेरिका को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। एक दिन पहले जब बाइडेन यूक्रेन पहुंचे तो किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, लेकिन अगले दिन पूरी दुनिया को पता चल गया कि बाइडेन ने यूक्रेन के सीक्रेट दौरे का प्लान कैसे और कब बनाया, क्योंकि एक दिन पहले दुनिया ने बाइडेन के यूक्रेन पहुंचने के बाद की तस्वीरें देखी थी। लेकिन अगले दिन बाइडेन के पोलैंड से यूक्रेन पहुंचने की तस्वीरें आई, जिनसे साफ साफ पता चल रहा है कि यूक्रेन के सीक्रेट दौरे का प्लान बाइडेन ने सोच समझकर बनाया था, क्योंकि बाइडेन ने पोलैंड से कीव का सफर हवाई जहाज से नहीं बल्कि ट्रेन से पूरा किया, जिसकी तस्वीरें भी आई, जिनमें वो पहले प्लेटफॉर्म पर और फिर ट्रेन के अंदर बैठे नजर आए और ट्रेन से ही यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे। लेकिन इस सफर के दौरान एक चीज ने सबका ध्यान खींचा, जिसे बाइडेन ने अपने हाथ में कसकर पकड़ रखा था, और ट्रेन की यात्रा के दौरान वो उनके साथ थी। बाइडेन के हाथ में एक फाइल जैसी चीज दिखी, जिसे उन्होंने कसकर पकड़ा हुआ था। यही नहीं कहा जा रहा है कि बाइडेन सफर में न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर यात्रा कर रहे थे, यानी ट्रेन के सफर के दौरान बाइडेन की उंगली न्यूक्लियर बटन पर थी। हालांकि अब तक ये सिर्फ खबरें हैं, अमेरिका ने इसकी कोई पुष्टि नहीं की, लेकिन बाइडेन जिन तेवरों के साथ कीव पहुंचे और जान हथेली पर लेकर कीव की सड़कों पर घूमे, उससे यह साबित हो गया कि वो पुतिन की आंखों में आंखें डालकर बात करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने कीव पहुंचने के बाद खुलकर खुशी भी जाहिर की। Kyiv has captured a part of my heart, I must say. यानी बाइडेन ने जता दिया कि वो अचानक नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ यूक्रेन पहुंचे, क्योंकि अगर उन्हें अचानक जाना होता तो वो विमान से जाते, न कि ट्रेन से। हालांकि अब उनके इस दौरे की पूरी जानकारी सामने आ चुकी है, जिसमें बताया गया कि बाइडेन ने अमेरिका से यूक्रेन तक का सफर करीब 23 घंटे में पूरा किया। उनका काफिला आधी रात को चुपके से व्हाइट हाउस से निकला। यही नहीं, बाइडेन ने यूक्रेन जाने के लिए एयरफोर्स 1 विमान का नहीं बल्कि एयरफोर्स C-32 विमान का इस्तेमाल किया, जबकि आमतौर पर एयरफोर्स C-32 का इस्तेमाल घरेलू यात्राओं के लिए किया जाता है। लेकिन अपने दौरे को सीक्रेट रखने के लिए बाइडेन ने इस विमान से उड़ान भरी और बीच में ईंधन भरवाने के लिए ये जर्मनी में रुका। लेकिन इस दौरान बाइडेन और उनके प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य विमान से नीचे नहीं उतरा, जिसके बाद बाइडेन का विमान सीधा यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर पहुंचा, जहां बाइडेन ट्रेन में बैठे और 10 घंटे का सफर तय करके कीव पहुंच गए। कीव में 5 घंटे बिताने के बाद बाइडेन ने पोलैंड का रुख किया और ट्रेन से वहां के शेम्सिल शहर पहुंचे, जिसके बाद वो अपने एयरफोर्स 1 विमान पर बैठकर पोलैंड की राजधानी वॉर्सो पहुंच गए। यानी कि बाइडेन ने किसी को इसकी भनक तक भी नहीं लगने दी और सीक्रेट रूट से कीव पहुंचकर सभी को चौंका दिया। यही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने कई नियम बदले, क्योंकि अमेरिका के NSA और दूसरे सुरक्षा अधिकारियों के अलावा उनके साथ केवल 2 पत्रकार थे, जबकि आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ 13 पत्रकार होते हैं। लेकिन इस दौरे पर उनके साथ केवल 2 पत्रकार रहे, वो भी खाली हाथ, क्योंकि बाइडेन नहीं चाहते थे कि कीव पहुंचने से पहले किसी को भी पता चले कि वो जंग के दौरान यूक्रेन में कदम रखने वाले हैं। लेकिन पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका ने इस बारे में रूस को बता दिया था और ऐसा 2 परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष न होने देने के लिए किया गया। अमेरिकी NSA का बयान उन अटकलों को हवा देता है कि ट्रेन में बाइडेन के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस था। यानी अमेरिका की माने तो बाइडेन पुतिन की जानकारी में कीव गए थे, जिसके बाद पुतिन ने बाइडेन पर नजर रखने के लिए अपना MiG-31 बेलारूस से कीव के आसमान पर उड़ा दिया था। लेकिन रूस ने साफ कर दिया कि उसे बाइडेन के यूक्रेन दौरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यानी 24 फरवरी से कुछ दिन पहले यूक्रेन पहुंचकर बाइडेन ने अमेरिका और रूस के झगड़े को हवा दे दी है, क्योंकि जंग के दौरान पहली बार ऐसा हुआ जब अमेरिकी राष्ट्रपति यूक्रेन पहुंचे, वो भी ऐसे समय पर जब युद्ध का 1 साल पूरा होने को है।